सारे राक्षस घबरा गए, तारकासुर से सारे देवता घबरा गए, इंद्र आदि सब बंदी बना लिए। और तारकासुर ने भगवान शंकर की आराधना की, और भगवान शंकर की आराधना की, और ये प्रार्थना की तारकासुर ने, बोले वरदान मांग। बोले प्रभु मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मैं मरूं ही नहीं। बोले मरना तो पड़ेगा, एक ना एक दिन मृत्यु तो अवश्य आएगी। हाँ ये है कि मृत्यु से बचने का कोई रास्ता तुम सोचो। जो भी पैदा भयो है, बाकी एक ना एक दिन तो मृत्यु अवश्य ही है, एक ना एक दिन तो बाकी मृत्यु होनी ही है। मां ने सोची, जब सती ने दाह कर दियो तो बोले सती ने तो अपनो शरीर दाह कर दियो, और भगवान शंकर अकेले। बोले ऐसो वरदान मांगू ना तो भगवान शंकर को ब्याह होवे न, या के बेटा हो और न मैं मरूं। अनकी महाराज मैं किसी देवताओं से, ऋषियों से, मुनियों से काऊ के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, भगवान शंकर के ब्याह हो जाए और आपको ब्याह है जाए, आपके जो पुत्र होगो वह पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु। अब ऐसो वरदान, क्योंकि सती ने अपने शरीर को दाह कर दियो, और जब सती को दाह कर दियो, सती ने अपने शरीर को और वाने जितने भी देवता सब तंद्रान में, सब गुफान में आए गए, और सारे देवता गुफान में रह करके तारीख मिटाया है। गुफान में रहते हैं, सब भाग गए, सब भगवान की शरण में आए। बोले अब क्या करें, कोई ऐसा रास्ता देखो जो भगवान की कृपा बन जाए, जो भगवान शंकर को ब्याह हो। भगवान शंकर समाधि में 87,000 वर्ष बीते, सम्मत सहज 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर ने समाधि खींची। पहले इतनी उम्र हुआ करती थी, और आज 50, 60, 55, 65, 70, और याऊ में इतनी सी उम्र में हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ उसी में ही भ्रमता रहता है आदमी। जो हमारे साथ नहीं जाता उसके लिए तो हम दौड़ लगा रहे हैं, जो साथ नहीं जाता उसके लिए दौड़ लगा रहे हैं, और जो साथ जाएगा उसको छोड़ते जा रहे हैं। जो धन हमारे साथ नहीं जाए, जो कर्म हमारे साथ जाएगा, जो पुण्य हमारे साथ जाएगा, जो पुण्य करना है वो हमारे साथ जाएगा। हमने दान किया ये हमारे साथ जाएगा, हमने कथा सुनी है ये हमारे साथ जाएगा, हमने यज्ञ किया ये हमारे साथ जाएगा, हमने सुमरण किया ये हमारे साथ जाएगा। इसको तो हम पीछे छोड़ दें। और ठाकुर जी की दी हुई जिम्मेदारी होती है, ठाकुर जी की दी हुई जिम्मेदारी होती है। एक कथा आती है कि एक बार नारद जी लक्ष्मीपति नारायण के पास गए, और उन नारायण से बोले कि महाराज मैं आपका परम भक्त, कोई मुझसे भी बड़ा आपका भक्त है?
कोई मुझसे भी बड़ा आपका भक्त है जो मैं प्रति क्षण नारायण 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 एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देता। मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है, 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। तो मैं तो एक सांस में ही कितने नारायण शब्द बोलता हूं, तो मुझसे ज्यादा भक्त कौन है? बोले एक है। बोले बताओ। बोले फला गांव में चले जाओ और एक सुदास नाम का मेरा भक्त है, सुदास बहुत कष्ट है। वो नारद जी आए। बोले नारद जी उसके कष्ट को दूर करके आओ। वो आए कि भैया सुदास मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा दूं और मैं यहां रह जाऊं। ठीक है, वो तो अदृश्य कर दियो। और आप नारद जी की जगह पे घर पे रह गए हरजूत। दिन भर तो हरजूत हो, नारद जी तो हार को। घर जाके पत्नी बोली बालकन गुला का जो खाए बेकू। अब किसान की तो पहचान ही कि मैं दुकान पे ते लेके आवे जब साल के साल हिसाब कर दे। अब नारद जी की का पहचान है? और नारद जी तो संकट में पड़ गए, कैसे करे बन के ऐसे कष्ट दूर ना हो। माने माया के द्वारा एक थैली ले ली, बोली इतनी बोरी अनाज हमारे घर पहुंचा जा। जब घर में साधन बढ़े ना तब जिज्ञासा बढ़े, तब और भी मन करे कि और करे। जब रुपया हो बोले प्लॉट ले लो, जेवर ले लो, सोनो चांदी खरीद लो, फिर आ जाए तो फिर खरीद लो, फिर आ जाए तो फिर खरीद लो। और बढ़ती जाएगी जिज्ञासा, कम नहीं होगी। अब बाऊ ने पत्नी बोली, बोले आज तो कोई अच्छो ही धन हाथ लगे हो। नहीं हमारे यहाँ तो एक लिफाफे में पन्नी में चूनाव करे हो, आज तो एक बोरी की बोरी आ रही है। पत्नी बोली ना सुनो भैया, ए बोले बालकन पे कपड़ा भी ना है, हम पे कपड़ा ना है। वाने बजाज के यहाँ एक थैली दे दी, कपड़ा भेजवा दिए सब। अब और जिज्ञासा बढ़ी, ए बोले मैं कल पीहर ना हो जाऊं, सोने की एक आध दो चार चीज मंगवा ले। सोनार के यहाँ स्वर्णकार के यहाँ पहुंचा दी, सब सोने चांदी के आभूषण भी आ गए। अब पत्नी ने जानना थे ब्याह हुए बाद ना थे आ जाई वाकु मन किसी सब चीज मिली। बोले आज तो मैं कल पीहर जाऊंगी, आज तो मेरे तुम ये बता मैं कहाँ ले जाऊं, कहाँ करूं। अब नारद जी कहे मैं बाहर पिताजी सो रहे, मैं इनके पास सोऊं। बोल ना यहीं भीतरी सोंगे, भीतरी बतरांगे, भीतरी वो बुक सामान है तो बताओ कहाँ ले जानो, कहाँ करनो। अब नारद जी बोले तू भीतर रहो और अब तक की तेरी तपस्या की धूल धानी हुई। अब तू बाहर खींचर पत्नी भीतर, वो बाहर खींचर पत्नी भीतर कुर्ता खींचे वाय। बोले तो धर्म संकट पिताजी का बात है। अरे बोले पिताजी मेरे पिंड छोड़ा दे, आज रात की बात है, कल तुम्हें पांग में ढूंढे थे भी ना पाऊं, पर आज पिंड छोड़ा दे। नहीं मेरी तो पूरी जिंदगी भर की तपस्या गई। खैर बन की कोई बात नहीं, यहाँ सो जा। और पिताजी के पास में खाट पे सो कर अब बाकी सब समस्या मिटा दे। बान की भैया तू जा, तेरे तो मैंने कष्ट मिटा दियो, तू तो तेरे घर जा। और आप नारायण के पास में गए। बोले मिटा दियो कष्ट, बोले मिटा दियो। तो नारद जी वो भक्त कैसो भक्त कछु भी ना हो के तो सुबेरे 5 बारियों कहबे और राम 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 के श्याम को आके 5 बार राम राम कहबे और खा के सो जावे। बोल 5 बारी बोलो। बोले हाँ। और नारद जी तुम वहां कितने दिन रहे? बोले 4-5 दिन रहे। तुमने के एक दिन लियो के एक नाम लिए? एक भी ना लियो। क्यों? अरे अगलो 5 बार तो ले गए। तो पतो बा कितनी जिम्मेदारी दे रखी हमने। माता पिता
पत्नी, 3 बालक, 2 पशु, 10 आदमी को पालन करना भाई, और 10 आदमी को पालन करके और मेरी भजन भी करना, मेरी सेवा भी करनी है, मेरा नाम भी लेना। तो मोकू तो वो भक्त प्रिय है जो मेरो नाम भी लेगो, जो वो याद भी करेगो और जो मेरो स्मरण भी करेगो, और जाकू मैंने जिम्मेदारी दी है। देखो ये जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास माता पिता की जिम्मेदारी है, अपने बेटों की जिम्मेदारी है, अपनी संतान की जिम्मेदारी है। हाँ, संतान का जब विवाह कर दो, ये बिल्कुल कान में अंटा लगा लो कि बेटे बेटी का ब्याह कर दिया तो फिर ग्रस्त जीवन में नहीं मुड़ना चाहिए। फिर तो जितना उसको भगवान का नाम ले सके उतना लेना चाहिए। किंतु जब छोरा छोरी इनको ब्याह कर दे ना, वहां के बाद में तो भाई हाय माया, हाय माया, हाय माया। पहले तो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, बस सिवाय रुपयान के और कछु ना दी के। अब के छोटो ला रहो, तब के बड़ो ला रहो, तो अब के और बड़ो ला रहो, तो अब के छोटो ला रहो, अब के भाते आ रहो, अब के भाते आ रही है, अब के पति की तनख्वाह आ रही है, अब के पति की पेंशन आ रही है। वाई नहीं वा को जीवन उलझ जाए। जबकि शास्त्र ये कहता है कि बेटे बेटी का ब्याह करने के बाद में ग्रस्त जीवन में मुड़ना नहीं चाहिए। फिर तो केवल माला झोली लेकर के और केवल भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। फिर तो हाथ में माला लेकर के और भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर भगवान के प्रति, फिर ग्रस्त के प्रति नहीं होना चाहिए। खैर, अब भगवान शंकर 87,000 वर्ष तपस्या में खींचे। अब उनको जगाया कैसे जाए? किसी देवता की हिम्मत नहीं। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके कि अरे कामारी, तुम जाओ और भगवान शंकर की तपस्या को भंग करो। बोले महाराज मैं कैसे करूं? मैं तपस्या को भंग कैसे करूं? और मान लो मैंने भंग भी किया तो मेरा मरना निश्चित है। मेरा मरना निश्चित ही मान लेना, मैं मरूंगा। पर ये सोच करके कि परमार्थ के लिए 3 बातें होती हैं, स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ। 3 बातों के लिए आदमी जिंदा रहे। 3 बात चाहिए, परमार्थ, पुरुषार्थ और स्वार्थ। परमार्थ तो बातें कहे कि भगवान के प्रति आस्था रखना, भगवान को भजन करनो, सुबह शाम मंदिर जानो, सुबह शाम आराधना करनो, अपने बुजुर्गन को सम्मान करनो, ये परमार्थ है। भगवान को स्मरण करना, भगवान को नाम। दूसरो आए पुरुषार्थ, कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, हमारे ऊपर हम ऐसा कर्म ना करें कि कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए। जो कोई कहे यही कि भाई ये बहुत बढ़िया, ये जीजी अच्छी है, ये बहना अच्छी है, ये भैया अच्छा है, ये बाबा अच्छा है, ठीक है, भगवान का भजन भी करते और देख अपना सादगी से किस प्रकार जीवन यापन करते हैं। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। और जहां भी जाओगे, इहलोक और परलोक, इहलोक और परलोक दोनों ही उससे सुधरेंगे और दोनों ही उससे सुधर जाएंगे, दोनों ही उससे कल्याण हो जाएगा। और तीसरा है स्वार्थ। स्वार्थ अपने जीवन यापन का साधन।
अपने जीने का साधन। और फिर भगवान ने भी नहीं कहा कि पैसा कमाना बुरी बात है, भगवान भी नहीं कहते, अर्थोपार्जन करना चाहिए, अर्थोपार्जन जरूरी है, धन कमाना बहुत जरूरी है, पर धन कमा करके उसको व्यसनों में लगाना, बुरे कर्मों में लगाना, जुए में लगाना, शराब में लगाना, व्यभिचार में लगाना, ये दोष है। पैसा कमाना कोई दोष नहीं है, पैसा रखना कोई दोष नहीं है, पैसे को संभालना अच्छी बात है, किंतु बुरे कर्मों में, मैंने कहा कि ठाकुर जी हमको नेकी दे, ठाकुर जी अगर हमको दे तो धर्मार्थ के काम में लगाना चाहिए, कभी व्यसनों में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि व्यसनों में लगा हुआ, मुझे एक बीच में बात याद आ गई कि एक बाबा के पास में 2 शिष्य थे, और बाबा के पास 2 शिष्य, बाबा ने 3 रुपए दिए, बोले बेटा एक काम कर, एक अब के लिए और एक जब के लिए, और एक अब के लिए न जब के लिए, ये 3 चीज बाजार से खरीद ला। अब वो भेज दिया, बाजार में गयो, शाम तक खूब घूमो, शाम को जब पहुंचो तो गुरुजी बोले बेटा लायो, अरे बोले जा दुकान पे जाए, वही नु कहे ऐसा कोई प्रोडक्ट्स आयो ही ना है, ऐसा तो कुछ बनो ही ना है बाजार में। दूसरे दिन दूसरे शिष्य से कहा कि बेटा तुम जाओ, हाँ बोले मैं ले आऊंगा, चलो वो गयो। अब जैसे बाबा सूरदास हमको गुरुजी ने जलेबी लिया आवे, रोजाना महल उड़ावे, कभी जलेबी, कभी कलाकंद, कभी पकोड़ा, कभी ब्रेड पकोड़ा, कभी कछू, कभी कछू, कभी कछू। और फिर वहां के बाद में जसराम जी दूध और ले आवे ऊपर थे, और लक्ष्मण बाल्टी ले आया दूध की, तो पता फिर और कहा चीज अच्छी लगे, हम फिर घर अच्छा लगे ना, तो सोचे यार यही बढ़िया यार, घर थे तो यही कम से कम चकाचक दूध पीवे को मिले, कलाकंद खाए को मिले, रामू की कलाकंद, देसी कलाकंद वैसे मंगवा में, पंजाबी बिनाए मंगवा में। इस प्रकार से बन की बेटा तू ला, बोले हाँ, बोले बता कहा लाना गुरुदेव, बोले एक अबकू, एक जबकू, एक अबकू ना जबकू। ठीक है, वो बाजार गयो, जलेबी है रही गरम गरम, बन 1 रुपया दियो, बोले यार 1 रुपया की जलेबी दे दे, बन जलेबी दे दे। अब आयो, ऐसे कहीं कथा है रही, बन 1 रुपया दान कर दियो। आगे चलो, कहीं राजबाला नाच रही, कहीं नाच है रो, बाने 1 रुपया मां फेंक दियो, दे दियो। गुरुजी बोले बेटा लायो, बोले ले आयो, बोले ला, बोले ले, ये तो है गुरुदेव अब को जलेबी है, अभी अब खा लो, थोड़ी देर को स्वाद है, बाकी बाद में कुछ लेना देना है, तो अभी और जब को बोले वह कथा है रही, मां मैंने सूरदास बाबा को 1 रुपया मां दे आया, और एक अबकू ना जबकू, बोले नाच है रो, राजबाला को वाय में बांधे आयो, वो तो तुमको अब मिले न जब मिले, वो तो पट्टे खाते गए, वो तो पट्टे खाते गए, वो तो बेकार है गो। तो देखो पट्टे खाते मत पटको, अपने धन को कमाना है, अच्छी बात है, धन कमाना बुरी बात नहीं, धन रखना कोई बुरी बात नहीं, धन होना बुरी बात नहीं, पर उसको गलत रास्ते पे लगाना, गलत जगह पे प्रयोग में करना, गलत साधन में लगाना, ये अनुचित है।